जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। आज निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक अभी कंसोलिडेटेड कर रही है, करीब 0.30% माइनस में खुली हुई है। कई सारे रीजन्स है जिसमें Q4 के रिजल्ट भी शामिल है कई सारी बैंक के, जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज SBI के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.27% की गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि आज बाजार को SBI का Q4 का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है। चलिए देखते हैं SBI का Q4 का रिजल्ट कैसा आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI का Q4 का रिजल्ट करीब 10% डाउन रहा है नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जहाँ पर रेवेन्यू में 2.7% की जंप दिखाई है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 41,600 करोड़ के आसपास था। इस साल कंपनी का रेवेन्यू करीब 42,700 करोड़ के आसपास रहा है। यहाँ पर हम कंपनी के ग्रोस NPA की बात करें तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए कंपनी के लिए अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल करीब 20,600 करोड़ आसपास था। इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 18,643 करोड़ हो चुका है, जिसमें 10% की गिरावट देखी जा सकती है। इसलिए कंपनी का रिजल्ट बाजार को आज अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो है 15.9 रुपीज़ पर शेयर। नेक्स्ट हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसमें भी आज करीब 4.5% स्टॉक प्राइस में गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है, इसलिए बाजार को अच्छा नहीं लगा। इसलिए चलिए देखते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा आया था सैटरडे के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटक का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी करीब 14% की गिरावट देखी जा सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जिसमें हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू करीब 5.4% बढ़ा है, ना कि कम हुआ है, मगर नेट प्रॉफिट में 14% की गिरावट देखी जा सकती है। पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था करीब 6,900 करोड़ रुपीज़। अब बढ़ के इस साल कंपनी का रेवेन्यू करीब 7,284 करोड़ हो चुका है। कंपनी का ग्रोस NPA की बात करें तो पिछले क्वार्टर कंपनी का ग्रोस NPA था 1.5, जो इस क्वार्टर में कंपनी का ग्रोस NPA कम होकर हो चुका है 1.48, जो कंपनी के लिए थोड़ी सी अच्छी बात मानी जा सकती है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 14% गिरा है, उसमें करीब पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 4,133 करोड़, जो इस साल कम होके कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 3,552 करोड़ हो चुका है। और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है करीब 2.5 रुपीज़ पर शेयर। नेक्स्ट है CDSL, जिसका भी रिजल्ट बाजार को अच्छा नहीं लगा है। यानी कि कंपनी के शेयर प्राइस में आज करीब 1.9% की गिरावट, यानी कि करीब 2% की गिरावट देखी जा सकती है। चलिए इसका भी रिजल्ट हम आगे चेक कर लेते हैं कैसा रहा था सैटरडे के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 22.4% की गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी कि रेवेन्यू में करीब 4.3% ड्रॉप हुआ है। जो पिछले साल रेवेन्यू था वो था करीब 267 करोड़, जो इस साल रेवेन्यू है वो है 256 करोड़। यानी कि रेवेन्यू में भी करीब 4.3% की गिरावट देखी गई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है, करीब 22.4% की। यानी कि पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 129 करोड़, जो इस साल कम होकर सिर्फ हो चुका है 100 करोड़। और कंपनी ने साथ ही साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है 12.5 रुपीज़ पर शेयर। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बेकार यानी कि ख़राब रहा है। इससे कंपनी ख़राब नहीं हो जाती। CDSL काफ़ी अच्छी और अपने बिजनेस में मोनोपोली रखने वाली कंपनी है। ये कभी ना कभी तो करेक्शन होनी ही थी, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, मगर कंपनी काफ़ी अच्छी है फंडामेंटल वाइज। नेक्स्ट है जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी थी उसका नाम भी जोमेटो था, मगर अब उसकी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज करके इटर्नल कर दिया है। इसी वजह से अब कंपनी को इटर्नल नाम से पुकारा जाएगा या फिर लिखा जाएगा। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो फ्राइडे से पहले इसका रिजल्ट आ चुका था। करीब कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट था उसमें करीब 34% की गिरावट देखी गई है और रेवेन्यू करीब 7.9%
बढ़ चुका है। अगर हम कंपनी के मार्जिन की बात करें, वो कम होकर 3% से 1.2% हो चुका है। और नेट प्रॉफिट में तो आपको दिखाई दिया कि 34% की गिरावट रही है। फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में फ्राइडे के दिन तेज़ी देखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम भी इटर्नल हो चुका है गूगल के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। यहाँ पर अदानी पोर्ट्स का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा था, इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में फ्राइडे के दिन करीब 4.37% की तेज़ी देखी गई थी। चलिए अदानी पोर्ट्स का रिजल्ट देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स ने करीब 48% की नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2040 करोड़। इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 3014 करोड़, जो काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। और कंपनी की सेल्स की यानी कि रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 22% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिछले साल का रेवेन्यू है और ये इस साल का रेवेन्यू है, जो काफ़ी बढ़ के 22% बढ़ चुका है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में 4.3% की तेज़ी देखी गई है। नेक्स्ट है अडानी एंटरप्राइज, जिसके अंदर 2.4% की गिरावट देखी गई थी। चलिए इसका भी रिजल्ट फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर डिक्लाइन देखा गया है करीब 7% का। इस साल कंपनी का रेवेन्यू था करीब 27,600 करोड़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल करीब 352 करोड़ था, मगर इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के सीधा 4015 करोड़ हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर एक कहानी छुपी हुई है। इसमें कंपनी के पास जो 3946 करोड़ आए हैं वो अदानी विलमार के स्टेक को सेल करने के बाद आए हैं, यानी कि कंपनी जो बिजनेस करती है उसके अंदर से कमाए हुए नहीं है। यानी कि यहाँ पर कंपनी ने जो एक्सेप्शनल गेन दिखाया है, इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मगर एक्चुअल में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 69 करोड़ रुपीज़ ही है। यानी कि कंपनी ने जो ये अदानी विलमर का स्टेक बेचा है अपनी मालिक के नाम, उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा आया है। मगर नॉर्मल इनकम से हम बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी कम है। जो पिछले साल करीब 352 करोड़ था, वो इस साल कंपनी ने कम करके करीब 69 करोड़ बचा है। इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी कम रहा है। इसी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारी आज की अपडेट ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।